तो हम लोग बात कर रहे हैं कि ग्रुप 16 में हाइड्रोजन किस तरह ग्रुप 16 के तत्वों से अभिक्रिया करता है या उसका क्रियाशीलता क्या है। अब अगर हम बात करें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन या हाइड्रोजन सल्फर या हाइड्रोजन सेलेनियम या ट्यूलेनियम या प्लूटोनियम, ये सब किस तरह से आपस में अभिक्रिया करता है या कौन सा यौगिक बनाता है। तो सामान्य यौगिक हम लोग को पता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का H2O। तो इसका हाइड्राइड जो बनेगा हमारे पास क्या बनेगा, H2O। फिर इसका क्या बना, इस सब का तो उतना ही है जितना ऊपर से नीचे तक बाह्यतम कक्षा में कितना है इलेक्ट्रॉन, 6। और तो एक ही तरह का बनेगा, तो ये क्या बनाएगा H2S, ये क्या बनाएगा H2SE, ये क्या बनाया H2TE, H2PO, ये बनाया। तो अब अगर हम बात करें कि सबसे पहले ऑक्सीजन का बात करते हैं फिर नीचे देखेंगे। तो ऑक्सीजन का बात करें तो यहाँ बनाया जल, जल जो बनाया, अब ये जो यौगिक बना है H2, तो ये किस तरह से यौगिक बना हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि जल जो बनता है उसमें हाइड्रोजन बंध होता है। हाइड्रोजन बंध से जल के अणु आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ने के लिए 2 शर्त है हमारे पास। कितना शर्त है, 2 शर्त, 2 शर्त है हमारे पास। 2 शर्त क्या है, 2 शर्त। एक तो है कि उच्च विद्युत ऋणात्मकता होना चाहिए, उच्च विद्युत ऋणात्मकता, और दूसरा ये होना चाहिए कि आकार छोटा होना चाहिए। तो आकार कैसा होना चाहिए, छोटा आकार। तब जाके क्या होगा कि हमारा इस तरह का यौगिक बन सकता है। तो अब उच्च विद्युत ऋणात्मकता एक पहला केस है, और दूसरा है कि छोटा आकार होना चाहिए। तो छोटा आकार, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, आकार बढ़ता है, जेब का मान घटता है, कोषों की संख्या बढ़ती है। ये सब तो हम लोग पहले से जान रहे हैं। तो अब ये 2 केस है कि अगर ऑक्सीजन इन तत्वों के साथ अभिक्रिया करेगा तो उसके लिए पहला शर्त है कि विद्युत ऋणात्मकता होना चाहिए ज़्यादा तत्वों का, और दूसरा है कि आकार छोटा होना चाहिए। अब बात है कि अगर हम इसका बात करें जल का, तो अगर हम इसको देखें तो इस तरह से बना रहता है, यही है H2O का। अब चूंकि ये विद्युत ऋणात्मक ज़्यादा है हाइड्रोजन से ऑक्सीजन, तो किस तरफ खिंचाया रहेगा, इस तरफ खिंचाया रहेगा इलेक्ट्रॉन, और इस पर तो 2 इलेक्ट्रॉन अभी लोन पेयर है, तो खिंचाया रहेगा इस तरफ। तो इस पर स्लाइटली कौन सा चार्ज होगा, माइनस, और इस पर कौन सा चार्ज होगा, प्लस, यही चार्ज होगा। और अगर इसी तरह दूसरा अणु अगर कोई हो ऑक्सीजन का, क्योंकि ये जो जल है वो ये एक अणु है, इस तरह बहुत अणु होता है जल में यौगिक। तो अगर दूसरा अणु हो इसी तरह, और फिर यहाँ पर ये रहे, तो यहाँ पर आएगा माइनस, यहाँ पर आएगा प्लस स्लाइटली। अब ये दोनों आपस में क्या है कि आकर्षित होता है, ये दोनों आपस में, तुम देखो यहाँ पर स्लाइटली प्लस है, यहाँ पर स्लाइटली प्लस है, यहाँ पर स्लाइटली माइनस है। तो प्लस माइनस में आकर्षण होगा, आकर्षण होगा तो कुछ बंधन बनेगा, कुछ रिलेशन बनेगा। तो उस रिलेशन का कुछ नाम भी तो हम लोग को देना, दुनिया में कुछ नाम देते हैं ना, प्यार मोहब्बत का नाम देते हैं, कुछ नाम देना होगा। क्या नाम देंगे, वही नाम है क्या, हाइड्रोजन बंधन। कुछ नाम नहीं दे देंगे, अब दोनों में आकर्षण हुआ है, कुछ हुआ है लफड़ा, तो नाम तो डालना पड़ेगा भाई। तो नाम डालते हैं तो डाल देते हैं हम हाइड्रोजन बंधन। तो इस तरह से हमारे पास क्या बन जाता है, हाइड्रोजन बंधन बन जाता है। हाइड्रोजन बंधन बनने के लिए रूल यही है
कि विद्युत ऋणात्मक हाई होना चाहिए और आकार छोटा होना चाहिए। आप देख लीजिए, जब हम आकार का बात करेंगे तो यहाँ पर आकार का भी बात कर लेते हैं। हम बात करते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो ये मान लीजिए ऑक्सीजन है तो ऐसे ऐसे, इसका आकार इससे ज़्यादा न होगा, लेकिन हाइड्रोजन का आकार तो उतना ही रहेगा। अगर हम आकार का बात करें तो इसका सल्फर का चेंज होगा, लेकिन ये जो फिक्स किए हैं हम लोग, इसका आकार हाइड्रोजन का ये तो फिक्स है। फिर अगर इसका और बड़ा हो जाएगा, और बड़ा कर लीजिए, और बड़ा हो जाएगा, लेकिन ये दोनों तो बेचारा यही रहेगा जितना आकार का था। फिर इसको और बड़ा कर लीजिए, इसका आकार क्या होगा, उतना ही रहेगा। इसको और बड़ा कर लीजिए, इसका आकार नहीं रहेगा। अब देख लीजिए एक बात कि आकार सामान्य होना चाहिए। जैसे कोई बंधन बनेगा, कोई बंधन बनता है तो आकार क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो एक तो पहला हमारे पास था यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड पहला केस हो गया। दूसरा केस हमारे पास है कि जो हाइड्रोजन आकर्षित करता है किस तरह से अभिक्रिया करेगा, तो एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू बनेगा, या तो हाइड्रोजन बॉन्ड आपस में बन जाए जिससे इसका हाइड्रोजन के साथ, इन तत्वों का हाइड्रोजन के साथ यौगिक बन जाए, एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड। दूसरा हमारे पास है बॉन्ड स्ट्रेंथ, जो बॉन्ड का जो सामर्थ्य है, स्ट्रेंथ है, उस आधार पर भी हमारा क्या होता है कि काम होता है। तो अब है दूसरा तापीय स्थायित्व बोलते हैं उसको, तापीय स्थायित्व। तापीय स्थायित्व, इसको थर्मल स्टेबिलिटी बोलते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी। इसको कैसे निकालेंगे, थर्मल स्टेबिलिटी निकालने के लिए हम लोग को बॉन्ड स्ट्रेंथ निकालना होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ कहने का मतलब है बंध का सामर्थ्य, कि बंध कितना मजबूत है, उसका सामर्थ्य निकालना हो। पहला तो हम लोग क्या किए कि हाइड्रोजन बॉन्ड से पता कर लिए कि हाइड्रोजन बॉन्ड होना अनिवार्य है। उससे क्या होगा कि हाइड्रोजन और ये कोई भी जितना भी तत्व है हमारे ग्रुप 16 में, उसको हाइड्रोजन के साथ इस तरह से वो क्या है कि प्रतिक्रियाशील है और अटैच होगा। एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बना हम देख लिए। दूसरा हमारे पास क्राइटेरिया है कि तापीय स्थायित्व, जो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होता है। थर्मल स्टेबिलिटी कहने का मतलब है कि इन दोनों जो बंधन बना है, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच, सल्फर और हाइड्रोजन के बीच, सेलेनियम और हाइड्रोजन के बीच, इनमें बंध का सामर्थ्य कितना है, दोनों का मजबूती कितना है। कैसे पता चलेगा मजबूती? मजबूती पता करने के लिए सबसे पहला सिस्टम है कि शुरू से हम लोग जान रहे हैं कि बंध बनाने के लिए, किसी दो परमाणु में बंध बनाने के लिए दोनों समान होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, दोनों का आकार समान होना चाहिए, तभी बंध बनेगा ना। अब वो निःशब्द फिल्म थोड़ी है कि बुढ़वा जो है सो बच्चा से प्यार करने लगेगा, नहीं ना होगा ऐसा। एगो फिल्म आया था अमिताभ बच्चन का, नहीं वो बुढ़ऊ था, एगो जो है सो छोटा सा ऐसा, तो नहीं ना होगा ऐसा। बंध बराबर ना होना चाहिए, तो आकार सबसे पहले बराबर होना चाहिए। अच्छा बंध बनने के लिए आकार समान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम शुरू से बताए हैं, एक तो अक्षीय व्यवस्था भी से होना चाहिए कि छत पर एगो एगो नीचे है, कैसे बंधन बने भाई? बराबर में आएगा तो ना बंधन आएगा, ऐसा नहीं ना होगा। कोई चीज़ हम ले दे रहे हैं तो एगो बस में है, एगो साइकिल से चल रहा है, कैसे लेगा देगा? नहीं ना होगा लेने देने। तो जो बंधन जो बनता है वो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से या साझेदारी से ही बनता है, तो आकार बराबर होगा तब ना बंधन बनेगा। तो पहला सिस्टम है कि आकार बराबर होना चाहिए। तो आकार बराबर होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा? मजबूत होगा। अगर उस हिसाब से हम बात करें तो एकदम आसानी से समझ में आ गया पूरा बात। इसमें लगभग समान आकार है H2O। अब इसका आकार ज़्यादा, इसका आकार कम, तो मजबूती थोड़ा कम है। पहले दोनों पैदल चल रहा है, अपना हाथ पकड़ के पैदल चल रहा है, ठीक है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ खूब है। उधर से कोई धक्का मारेगा तो भी गिरने नहीं देगा, अगला पार्टी हाथ पकड़े रहेगा पूरा। अब आगे चल के थोड़ा आकार बन गया। अब क्या हो गया? एक साइकिल से एक पैदल, बॉन्ड का मजबूती थोड़ा घटा, कोई धक्का मारेगा तो साइकिल उलट जाएगा, एक इधर हो दूसरा।
तीसरा में एक मोटरसाइकिल पर और आकार बढ़ गया, तो एक मोटरसाइकिल पर एक पैदल अभी भी नहीं, क्योंकि तो पैदल ही चल रहा है बेचारा हाइड्रोजन, तो आकार और ज़्यादा, मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ और कम। आगे अब बॉसे पर चालू हो गया, अभी पैदल जा रहा है नहीं, तो उसका आकार और बढ़ गया, ये अभी छोटे हैं तो इसका भी नहीं बॉन्ड। तो इसका कहने का मतलब ऊपर से नीचे ग्रुप 16 में जाने में जो हाइड्रोजन से बंधन बनता है, आकार के डिफरेंस के कारण बॉन्ड स्ट्रेंथ घटता जाता है। बॉन्ड स्ट्रेंथ घटता जाता है, तो अगर हम इसका बात करें बॉन्ड स्ट्रेंथ का, तो हम क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, H2O सबसे ज्यादा, फिर H2SE, फिर H2S, फिर H2SE, फिर H2TE और फिर H2E। तो ये तो हो गया बंध सामर्थ्य की बातें, बॉन्ड स्ट्रेंथ। इसको हिंदी में कहते हैं बॉन्ड बंध सामर्थ्य। अभी तो पता चल गया कि कौन कितना मजबूत है। अब हम लोग पता कर सकते हैं कि किस तरह से जो हाइड्राइड बना है, ऑक्सीजन का जो बाकी तत्वों का जो हाइड्रोजन के साथ किस तरह से अभिक्रिया हुआ है। तो अभिक्रिया होने के बाद जब हमको ये पता चल गया कि इसका बॉन्ड का मजबूती कम है, ऊपर से नीचे तक घटता है, तो अब हम ये भी पता कर सकते हैं ना कि हाइड्रोजन के साथ कौन अच्छा बंधन बनाएगा, कौन अच्छा बंधन नहीं बनाएगा, ये भी पता कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग ये दो विधि से पता कर लेते हैं कि कौन कैसा बंधन क्या करता है कि बनाता है। तो अब बात है, तो हम लोग इस तरह से पता कर ले रहे हैं। तो इतना आप क्या कीजिए कि नोट कर लीजिए।